एक मिनट कर दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। मैं फयाद रज़वी एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले लिमिट्स की। तो देखना लिमिट्स पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसी कैसी बातें होंगी। आपको मेरा टीचिंग स्टाइल तो पता ही होगा, थिंक विदाउट इंक। हम बहुत सारे क्वेश्चन को बिना पेन के बनाएंगे और आपको पता होगा कि हम इसमें लिमिट्स में एकदम इसके बारीकी बारीकी से इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे लिमिट्स का, और कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसी कैसी बातें होंगी, एकदम सब हम बारीकी से आपको बताएंगे। लिमिट्स के बारे में जानते हैं कि लिमिट्स निकालना है किसी भी क्वेश्चन में तो क्या होता है। एक होता है, आपने देखा होगा, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होता है राइट हैंड लिमिट। यस और नो? क्या होता है भैया? एक कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं LHL, और एक होता है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे ओरली समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई रियल लाइन है, ये कोई रियल लाइन है और मान लो ये हमारा कोई ये पॉइंट है। यस और नो? तो हम एक ही तरफ कैसे कैसे आ सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर एक ही तरफ, एक तो हम लेफ्ट से आ सकते हैं और एक तो हम राइट से आ सकते हैं। यस और नो? हम एक ही तरफ लेफ्ट से आ सकते हैं और राइट से आ सकते हैं। अगर लेफ्ट से आ रहे हैं तो वो कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर राइट से आ रहे हैं वो कहलाएगा राइट हैंड लिमिट। यस और नो? ठीक है ना? अगर हम लेफ्ट से आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से आ रहे हैं तो बोलेगा राइट हैंड लिमिट। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो बच्चा बोलेगा नहीं सर हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आपने देखा कि क्या होता है सर, अगर लेफ्ट से आएंगे तो हम क्या होता है, इसके पहले हम यहाँ पे आएंगे, फिर और पास 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 आएंगे, और राइट से आएंगे तो हम यहाँ से आएंगे, फिर और पास आएंगे, और पास आएंगे, और पास आएंगे, और पास आएंगे, और पास आएंगे। तो ये कहलाता है राइट हैंड लिमिट। मतलब लेफ्ट से लिया जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से लिया जाए तो राइट हैंड लिमिट। यस और नो? यस। इनकी डेफिनेशन तो आपको बड़ी लंबी बनती है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है कि LHL ऑफ अ फंक्शन से fx x इज इक्वल टू a, द वैल्यू ऑफ एग्जिस्ट टूवर्ड्स द फंक्शन अप्रोचेस टू टेक्स एज इज टेकन टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड लिमिट, और सेम राइट हैंड लिमिट में। मतलब इन लैंग्वेज पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे समझो। अगर लेफ्ट से अगर हम ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से ले रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट। यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, अगर इक्वल आ रही है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यस और नो? अगर आपने देखा, अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, x इज इक्वल टू a है, और ये राइट हैंड लिमिट है, और ये भी क्या है, x इज इक्वल टू a है। अगर ये आपस में इक्वल है, मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू a, राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू a, अगर ये इक्वल है तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यस और नो? तो एक बात को आप माइंड में रख लेना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्लियर है? मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट बताना चाहता हूं, जहां से क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चन आसान होंगे एक बार देखिए। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या बोलेंगे भैया? सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है ना? इनको आप लोग माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। कैसे होंगे एक बार देखिए, एक बार देखो भैया। कहता है क्वेश्चन कहता है लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। यस और नो? तो बोलेंगे यस। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल देगा लिमिट x टेंड्स टू a और c की वैल्यू निकलवा रहा है तो क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। क्या बोला मैंने? लिमिट x टेंड्स टू a, c कोई कांस्टेंट है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा, और यहां लिख देना सी इज अ कांस्टेंट। क्या लिख देना? सी इज अ कांस्टेंट। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर। तो याद रहेगा किसी भी कांस्टेंट नंबर की लिमिट ऑलवेज ऑलवेज वही नंबर होगी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर है? क्लियर है। आओ, ये फैक्ट नंबर 1 हो गया, यस और नो। अब हम बात करेंगे सर फैक्ट नंबर 2 की। फैक्ट नंबर 2 की, यस और नो। क्लियर है ना? हाँ देखो, अब देखो, हाँ फैक्ट नंबर 2 क्या कहता है? फैक्ट नंबर 2 क्या कहता है बेटा? सम ऑफ लिमिट्स ऑफ टू और मोर फंक्शन इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने? सम ऑफ लिमिट्स ऑफ टू और मोर फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। क्या बोलता है भैया? इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर। सेम बेटा सम में होगा, सेम डिफरेंस में होगा, सेम प्रोडक्ट में होगा, और सेम क्वेश्चन में होगा, यस और नो। तो एक बात याद कर लो, एक बात याद कर लो, जैसे कि बोल देगा लिमिट x टेंड्स टू a, और ये दे दिया एफ एक्स प्लस, क्या दे दिया? gx। क्या दे दिया? एफ एक्स प्लस जी एस, यस और नो। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? क्या बोला? सम ऑफ लिमिट्स ऑफ टू और मोर फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। मतलब कहता है दो फंक्शन के सम की जो लिमिट होगी वो इनकी अलग अलग लिमिट के सम के बराबर होगी, यस और नो। तो आप देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, और ये क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे एफ एक्स आ जाएगा, और ये लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे जी एक्स आ जाएगा, यस और नो। क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। तो आप देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? एक बात और बताता हूं मैं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट। लिमिट x टेंड्स टू a है, तो x की जो वैल्यू जो x टेंड्स टू a है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता x इज इक्वल टू a। क्या होता है इसका मतलब? कि x जो है वो a के नियर है, a के बहुत पास है, लेकिन बिल्कुल इक्वल नहीं होता है, यस और नो। तो बोलेंगे यस। सेम थर्ड नंबर क्या बोलता है? डिफरेंस ऑफ लिमिट्स ऑफ टू और मोर फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स, यस और नो? यस। तो क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ लिमिट्स ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं यहां बता दे रहा हूं। क्या लिमिट x टेंड्स टू a, तो क्या बोलेंगे? एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस, तो बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे जी एस हो जाएगा, यस और नो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सेम कंडीशन किस में आ जाएगी? बोलेंगे प्रोडक्ट में आ जाएगी। कैसे? तो देखो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a, और ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू, तो बोलेंगे जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, बोलेंगे एफ एक्स, और ये लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये क्या आ जाएगा? जी एक्स, यस और नो। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं। कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार मल्टीप्लिकेशन, यस और नो। अब एक बार हम बात करते हैं सर डिवाइडेशन की। किसकी बात करते हैं? डिवाइडेशन की। अब देखो बेटा, ये कहलाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, और ये कहलाएगा एफ एक्स अपॉन, क्या कहलाएगा? जी एक्स, यस और नो। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये आ जाएगा हमारा एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a, और ये क्या आ जाएगा? जी एस। मतलब आप समझ चुके हैं, एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार मल्टीप्लिकेशन, और एक बार डिवाइडेशन। ये चारों कंडीशन आपको क्लियर हो रही हैं एकदम बिल्कुल। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं,
अगर आपको क्लियर है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आप इनको बना लेंगे। यस और नो, क्लियर है? तो ये कंडीशन नंबर हमारी 5 थी। मैं आपको एक कंडीशन और बता देता हूं कि किसी भी, मैं आपको ओरली बता दे रहा हूं, किसी भी कांस्टेंट और फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट और उसकी लिमिट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दोनों ऑलवेज बराबर होते हैं। मतलब कह पाऊंगा मैं, लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट एंड द लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं बेटा लिमिट x टेंड्स टू a और ये लिखा हुआ है c f(x) लिखा हुआ है। यस और नो? कांस्टेंट और फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होगा कांस्टेंट और लिमिट का प्रोडक्ट होगा। यस और नो, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है, कोई ऐतराज नहीं, यहां तक बातें क्लियर हैं? एक एक बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूं आपसे। आइए सर, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि अब देखो मैं लिमिट्स में है, इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। आप निश्चिंत रहिए, मैं क्वेश्चन करा के सब मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ हैं। यस हाँ, अब देखो, अब मैं आपको पढ़ाता हूं हाउ टू इवेल्युएट द लिमिट्स ऑफ रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? लिमिट्स ऑफ किसकी? रेशनल नंबर की। कहता है रेशनल नंबर की लिमिट को कैसे एवेल्युएट करोगे, कैसे निकालोगे? रेशनल नंबर की लिमिट को निकालना है तो आप क्या करेंगे? रेशनल नंबर क्या कहलाएगा? कहेगा अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी रेशनल फंक्शन इफ f(x) इज इक्वल टू gx अपॉन hx। आगे देखो, ये कहलाएगा बेटा, ये रेशनल कब कहलाएगा? तो f(x) इज इक्वल टू gx अपॉन ये hx, ये हमारा रेशनल कहलाएगा। कब? कहता है hx जो है नीचे वाला इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? सर इसमें बहुत सारे केस बनेंगे, पहला केस बनेगा 0,0 नहीं आएगा, दूसरा केस बनेगा 0,0 आ जाएगा। यस और नो? अब देखो, अगर हम इसमें केस फर्स्ट की बात करेंगे तो आप देखेंगे अगर ये GA अपॉन HA है, मान लो लिमिट x टेंड्स टू a आ गया, मैंने कहा यहाँ पे कहा लिमिट x टेंड्स टू a आ गया, GA अपॉन HA है। क्या है भैया? GA अपॉन HA अगर इज नाइदर 0,0 और नॉर इन्फिनिटी। यस और नो? मतलब कह रहा है ये जो फंक्शन है, कहता है इसकी वैल्यू 0,0 ना हो, ना इन्फिनिटी हो, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ मत करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यस और नो? क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? बच्चा बोलेगा नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो, बच्चा कहेगा सर अगर 0,0 नहीं आया तो आपने कहा हम डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 0,0 आ गया तो क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि 0,0 आएगा तब क्या होगा। ठीक है, आओ सर बात करते हैं। अगर मान लो केस सेकेंड, मान लो ये GA अपॉन HA है और ये आ गया 0,0, क्या आ गया भैया? तो बोलेंगे सर ठीक है ना, और इसको FA लिख लो, FA इज इक्वल टू GA अपॉन HA, और ये 0,0 आ गया, 0,0 की फॉर्म में आ गया। तो सर 0,0 को एलिमिनेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, और पहला जो मेथड होता है उसको कहते हैं मेथड ऑफ, क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ फैक्टर्स। क्या बोलते हैं भैया? मेथड ऑफ फैक्टर्स। यस और नो? क्या बोलते हैं भैया? मेथड ऑफ फैक्टर्स। अब मेथड ऑफ फैक्टर्स में क्या करते हैं सर?
क्वेश्चन के हम गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, उससे वैल्यू को हम लोग काट लेते हैं और हमारा क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मेथड ऑफ फैक्टर्स। मान लीजिए बोल देगा लिमिट x टेंस टू, मान ली दे दिया 4, कितना दे दिया 4, या 4 नहीं, मान लो x टेंस टू 3 दे दिया, क्या दे दिया 3, यस और नो। और क्वेश्चन है मान लीजिए x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 9 2 जा 18 5x माइनस 3, यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बच्चा बोलेगा नहीं सर हमको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बताओ अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आप 3 लगाओगे, कितना लगाओगे 3, अगर 3 लगाओगे तो आप कर देंगे सर 3 की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, यस और नो। तो पता लगा ऊपर भी 0, पता लगा नीचे भी 0। अब बेटा 0 अपॉन 0 की फॉर्म में आ गया तो अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट आउट नहीं होगा। क्या करेंगे, इसको बेटा एलिमिनेट करेंगे, इसको 0,0 को हटाएंगे। तो बच्चों 0,0 कैसे हटाएंगे एक बार देखिए, क्या करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3, अब इसको लिखेंगे बेटा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसको लिख देंगे इसको लिख देंगे मान लीजिए 9 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसके फैक्टर कर लेंगे, आप लोग फैक्टर कर लीजिएगा, आराम आराम से फैक्टर कर लीजिएगा। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 3 और ये आ जाएगा 2x प्लस 1, यस और नो। आपको फैक्टर करना मैंने बताए होंगे प्रीवियस क्लासेस में। अब देखो क्या करेंगे, इधर इधर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, क्या कर देंगे एक बार प्लस कर देंगे और भैया एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और नीचे आ जाएगा x माइनस 3 और ये आ गया 2x प्लस 1 आ गया, यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बच्चा बोलेगा सर हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो ये आ जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 9 और ये आ गया क्या आ गया x प्लस 3 और ये आ गया x माइनस 3 और ये अपॉन में आ जाएगा क्या x माइनस 3 और ये आ गया 2x प्लस 1 और ये सब में लिमिट चल रहा है सब में क्या चल रहा है, तो बोलेंगे सर लिमिट x टेंस टू a, सॉरी x टेंस टू 3, यस और नो। यहाँ पर भी ये देखिए x स्क्वायर है और ये यहाँ पर भी चल रहा है लिमिट x टेंस टू 3। अब देखो ये टर्म से ये टर्म क्या हो गई, तो बोलेंगे सर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 3, ठीक है ना, और 2x प्लस 1, क्या बचेगा लिमिट x टेंस टू 3 और क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 9 और क्या बचेगा x प्लस 3 अपॉन में बचेगा 2x प्लस 1। अब आप लिमिट लगा देंगे 3 का स्क्वायर 9 और 9 18, 3 और 3 6 आ गया और अपॉन 7 आ गया, तो 126 अपॉन 7 हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा। बच्चा बोलेगा आ जाएगा, यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर है ना, एकदम बात क्लियर है ना, कोई एतराज तो नहीं। अब मेथड नंबर नेक्स्ट, यस मेथड नंबर नेक्स्ट क्या कहलाता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है भैया, क्या कहलाता है, हाँ आगे सारे के सारे पढ़िए, क्या कहलाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यस और नो। बच्चा बोलेगा यस। अब देखो क्या करते हैं, कहता है टू फाइंड लिमिट x टेंस टू a f(x), यस और नो। टू फाइंड द लिमिट x टेंस टू a f(x) और क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू a प्लस h,
जहाँ पे x टेंस टू a होगा और x टेंस टू लगभग लगभग 0 के बराबर होगा। यस और नो, मतलब x 0 के बिल्कुल आसपास होगा, एग्जैक्ट 0 नहीं कह सकते बट 0 के आसपास होगा। यस और नो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। मान लीजिए लिमिट s टेंस टू कुछ भी बोल देगा, मान लो 1 दे दिया और क्वेश्चन बोल देगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्वेश्चन बोल देगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और अपॉन बोल देगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का कितना बोल देगा 3 बोल देगा। यस और नो। अगर आप वैल्यू लगाएंगे 1 तो ये 1 आ गया, माइनस 4 आ गया, प्लस 3 आ गया, नीचे 1 आ गया, प्लस 2 आ गया, माइनस 3 आ गया, तो ये आ गया 0,0 और 0,0 आएगा तो लिमिट आपकी फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। तो हमको क्या करना है, इस लिमिट को हमको 0,0 को किसी भी मेथड से, चाहे वो पहला फैक्टर मेथड हो, चाहे वो दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या कोई सा भी मेथड हो, किसी मेथड से इसको हमको रिमूव करना है, इसको हमको हटाना पड़ेगा। यस और नो। बच्चा बोलेगा यस। तो देखो क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे, हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। मान लो ये कहता है लिमिट x टेंस टू 1, क्या कहता है भैया, कहता है लिमिट x टेंस टू 1। यस और नो। और ये बोला एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 3 अपॉन हमको कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यस और नो। यस। अब इसी बात को हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h, क्या लिख देंगे 1 प्लस h। हाँ या ना, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको मतलब ये है x को हम लिख लेंगे 1 प्लस h, जहां पे x टेंस टू 1 होगा और h टेंस टू क्या होगा, तो बोलेंगे सर 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बच्चा बोलेगा नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो सर इसी लाइन को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 1 प्लस h लगा दीजिए। तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस h प्लस 3 अपॉन 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस h माइनस 3 इज इक्वल टू, फार्मूला खोल दीजिए, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2h माइनस का 4 माइनस का 4h प्लस का 3 अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2h प्लस का 2 प्लस का 2h माइनस का 3। यस और नो। अगर आप देख पाएंगे मेरी आंखों से तो बेटा ये 2 और 1 3 से 3 कैंसिल, 3 और 1 4 से 4 कैंसिल। यस और नो। तो ये ऊपर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये ऊपर आ जाएगा बेटा h स्क्वायर और ये माइनस 2h आ गया और ये नीचे आ गया h स्क्वायर और प्लस ये आ गया हमारा 4h। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बच्चा बोलेगा नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। h क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा h माइनस 2, h क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा h प्लस 4, h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी लिमिट चलती रहेगी। अब ये क्वेश्चन हमारा आ गया लिमिट क्वेश्चन आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ गया h माइनस 2 और ये आ गया h प्लस 4। अब 0 लगा दीजिए तो बेटा ऊपर बचेगा माइनस 2, नीचे बचेगा प्लस 4, दैट इज ये आंसर हो गया माइनस का 1/2। यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कर लेंगे। हाँ एक मेथड इसका मैं आपको और बताता हूँ। यस, तो हमने सीखा जब भी कभी 0,0 आएगा तो हमने सीखा मेथड ऑफ फैक्टर्स, हमने सीखा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सीखेंगे मेथड ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या पे सीखेंगे, मेथड ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन पे।
यस और नो। तो नंबर थर्ड हम सीखेंगे मेथड ऑफ, क्या सीखेंगे हम? थर्ड सीखेंगे मेथड ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। काय भी सीखेंगे बेटा? मेथड ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन पे। यस और नो। तो हमने दो चीज़ें सीख ली। एक हमने सीखा क्या? हमने मेथड ऑफ फैक्टर्स, दूसरा सीखा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तीसरा सीखा मेथड ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। अब बेटा देखो, कहते हैं दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन डिग्री ऑफ फंक्शन इज 4 और मोर देन 4। मतलब किसी फंक्शन की जो डिग्री है, यस और नो, सॉरी किसी भी एक्सप्रेशन की, सॉरी डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, सॉरी डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इज 4 और मोर देन 4। अगर मान लीजिए किसी चीज की पावर 4 और मोर देन 4 होगी, तब हम इस क्वेश्चन को बायनोमियल से भी कर सकते हैं। यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है? बच्चा बोलेगा नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये लिखा हुआ a प्लस एच की पावर n। यस और नो। क्या कर लेंगे सर? a कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस एच अपॉन ए की पावर n आ जाएगा। यस और नो। क्लियर है? अगर आप कर पाएंगे a की पावर n आ गया, 1 प्लस एच अपॉन ए की पावर भी कितना आ गया? n आ गया। यस और नो। और आपने बायनोमियल एक्सपेंशन तो पढ़ रखे होंगे। क्या पढ़ा होगा आपने? ये a की पावर n तो बाहर ही आ जाएगा, पहला वाला ऐसा ही, ये n यहाँ पे आ जाता है, n h अपॉन ए आ जाता है, फिर क्या हो जाता है? ये nc1 होता है, फिर होता है nc2, तो ये n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, या 2 कह सकते हैं, बात एक ही है, n माइनस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। अगला हो जाएगा n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा एच क्यूब अपॉन ए क्यूब हो जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। यस और नो। तो ये कहलाएगा बायनोमियल एक्सपेंशन कहलाएगा। यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आपके मन में सवाल आता होगा कि सर इसका एक एग्जाम्पल हमको दे दीजिए ताकि हमको सारी बातें क्लियर हो जाएं। यस और नो। तो आओ मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल देता हूँ, मज़ा आएगा। ठीक है ना? ये क्या होता है भैया? 1 प्लस n इंटू दिस, मतलब nc1 h अपॉन ए, nc2 स्क्वायर, nc3 क्यूब, nc4, nc5, nc6 डैश ncn। यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आओ सर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है सर, लिमिट x टेंड्स टू 0। यस और नो। x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन कितना है? x है। आ रहा है समझ में? अगर बेटा इसकी वैल्यू हम 0 रख दें तो 0 प्लस 1 की पावर 5, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, दैट इज 0 अपॉन 0 आ गया। और बेटा 0 बटा सन्नाटा आ गया, हमारी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। यस और नो। तो हम लोग क्या करेंगे? इन क्वेश्चंस को कैसे तोड़ेंगे एक बार देखिए। अब क्या करेंगे? पावर 4 से बड़ी है तो ये क्वेश्चन बायनोमियल से ही टूटेगा, हाँ या ना? बच्चा बोलेगा हाँ सर बायनोमियल से टूटेगा। तो क्या करेंगे? देखो एक बार देखो क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 5 आ गया, माइनस 1 आ गया, अपॉन में x आ गया। यस और नो? बच्चा बोलेगा यस। ठीक है, आगे देखो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बेटा लगा दो बायनोमियल एक्सपेंशन, क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे सर ये आ गया 1, 5 इधर आ जाएगा तो ये आ गया 5 इंटू एक्स। यस और नो? अब क्या आ जाएगा? NC2 मैं यहाँ वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो देखेंगे 5C2 की वैल्यू क्या बोला था मैंने? 5 इंटू 4 लिख देना,
डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ गया, और ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। यस और नो? यस। अगला क्या करेंगे बेटा, NC3 कर देंगे, तो बेटा क्या आ जाएगा 5C3। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं। अगर बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो 5C3 क्या हो जाएगा, तो बेटा ये भी क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे 10 आ जाएगा, तो पता लगा ये 10x³ आ गया। यस और नो? क्लियर है? आगे क्या बोलेंगे, आगे बोल देंगे बेटा, ठीक है 5C4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 इसकी पावर 4 आ जाएगी, और ये नेक्स्ट वाला क्या होगा, क्या बोलेंगे बेटा 5C5 हो जाएगा, तो ये x की पावर कितनी हो जाएगा 5 हो जाएगा। यस और नो? और ये चल रहा है कितना -1, कितना चल रहा है बेटा -1, और अपॉन में क्या चल रहा है, तो बोलेंगे सर x चल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर है? बोलेंगे क्लियर है। अब देखो आगे, देखो आगे देखो, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 5x प्लस 10x² प्लस 10x³ प्लस 5x पावर 4 प्लस इतना -1 अपॉन क्या आ गया x आ गया, ये 1 से 1 क्या हो गया, तो बोलेंगे कैंसिल हो गया। आगे देखो, लिमिट x टेंस टू 0, x ले लो ऊपर कॉमन, तो ये क्या बचेगा 5 प्लस 10x प्लस 10x² प्लस 5x³ प्लस x की पावर 4 अपॉन x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यस और नो? अब बेटा 0 लिमिट लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज कितना आ गया 5 आ गया। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब सुनो, बच्चा बोलेगा सर ये बातें हमको अच्छे से क्लियर नहीं हुई, तो मैंने आपको बाइनोमियल पढ़ाया होगा या पढ़ेंगे आगे जगह बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में ये सब बातें आपको इजीली पढ़ेंगे। बाइनोमियल और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यस और नो? क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है भैया, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मज़ा आएगा आप लोगों को। मान लीजिए ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 4। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उनमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है x² और ये लिखा हुआ है x + 1। यस और नो? ये लिखा हुआ है x² और क्या लिखा हुआ है x + 1। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो कुछ मत करो, वैल्यू पुट कर दो। तो बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर 4 + 1, तो पता लगा 16 × 5 हमारा आंसर कितना आ गया, बोलेंगे 80 आ गया। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू -1 कह दिया, क्या बोल दिया x टेंस टू -1। मान लीजिए क्वेश्चन है, हाँ x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस का x प्लस का 1। यस और नो? यस। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 रख देंगे, तो -1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 ठीक है ना, और ये -1 और ये +1। यस और नो? ये आ गया -1, ये आ गया +1, ये आ गया -1, ये आ गया +1 और ये आ गया -1 और ये आ गया +1। यस और नो? क्या मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है? मैंने हाँ ठीक लिखा है बेटा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, दैट इज आंसर क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बच्चा बोलेगा नहीं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस और कराते हैं, एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 2 कह दिया और ये कहता है x² प्लस का 3x प्लस का 5 अपॉन x + 2। यस और नो? कुछ नहीं करना है, 2 की वैल्यू लगाओ, 0,0 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है ना? 2 लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 = 6 और +5 अपॉन 2 + 2,
तो पता लगेगा ये आ गया 15/4। ये तो क्वेश्चन आसान है, आप बना लेंगे, लेकिन जब टिपिकल क्वेश्चन आएंगे तब कैसे बनाएंगे, 0,0 वाले क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, उनके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बातें यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे हैं। मान लो ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 4 और ये कह दिया x³ - 64 अपॉन x² - 16। यस और नो? अगर यहाँ 4 रखेंगे तो बेटा ये 4 का क्यूब आ गया, -64 आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया, -16 आ गया, दैट इज 0,0। अब ये क्वेश्चन शॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको फैक्टर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? फैक्टर। आप देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे x का क्यूब माइनस लिखेंगे 4 का क्यूब, इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 4, a³ - b³ का फार्मूला खोलिए, a - b a² प्लस b² माइनस प्लस ab, और नीचे आ जाएगा बेटा x - 4 और ये आ जाएगा x + 4। ये टर्म क्या हो गई? बोलेंगे कैंसिल आउट हो गई। यस और नो? अब इनकी लिमिट लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। 4 का स्क्वायर 16 और ये भी 16 और 4 4 जा तो बोलेंगे 16 आ गया। यस और नो? ये और फैक्टर हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। और नीचे आ गया 4 और 4 कितना आ गया? 8 आ गया। तो 48/8 आ गया, दैट इज आंसर कितना आ गया? बोलेंगे सर 6 आंसर आ गया। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं। वन मोर क्वेश्चन। मान लीजिए 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना? ये क्वेश्चन कहता है लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x - 2 माइनस 4 अपॉन x³ माइनस 2x²। यस और नो? अब देखो बेटा क्या करेंगे, अगर वही लगाएंगे 2 तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे पहले। 1 अपॉन x - 2 माइनस 4 अपॉन, यहाँ पे x² कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा x - 2 आ गया। यस और नो? अगर आप इनका एलसीएम ले लेंगे x² और x - 2 तो यहाँ पे आ जाएगा ये x² माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 और ये वही आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 आ गया। अब देखिए ये क्या है, a² माइनस b² है, तो बच्चों ये एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा? माइनस। और नीचे देखिए x² x - 2, ये टर्म क्या हो गई? कैंसिल हो गई। यस और नो? तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2 अपॉन x², 2 प्लस कर दीजिए, 2 और 2 4, नीचे भी आ गया 4, दैट इज आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। यस और नो? क्लियर है? हाँ, बस ओनली 2 क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक फैक्ट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे, n तो ये आ गया, यस, और कर देंगे a⁻n-1। क्या कर देंगे? a⁻n-1। यस और नो? यस। इस फैक्ट को हमेशा याद रखना, सारे के सारे क्वेश्चन टूट जाएंगे। मैंने क्या बोला? लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻n - a⁻n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a⁻n-1।
1। यस और नो? इस पे मैं एक दो प्रॉब्लम करा देता हूँ ताकि आपको ख्वाहिशें पूरी हो जाए। मान लीजिए क्वेश्चन है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a है, x की पावर m है, माइनस a की पावर m है, अपॉन x की पावर n है, माइनस a की पावर n है। यस और नो? यस, क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले जैसा बना लो। क्या बना लो? पहले जैसा। लिमिट x टेंड्स टू a, हमने देखा x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन, हमने देखा x की पावर m माइनस a की पावर m, क्या कर दो, x माइनस a से यहाँ डिवाइड कर दो, और ये x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a से यहाँ भी डिवाइड कर दो। यस और नो? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो बच्चा बोलेगा नहीं। और आपको एक बात तो और पता होगी कि अभी मैंने डिवीजन वाला मेथड पढ़ाया था, तो आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था लिमिट x टेंड्स टू a, यस, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a, और डिवाइड बाई, यस और नो, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। आपने सीखा था। और आपने इसको क्या बताया था? आपने बोला था जो पावर होगी शुरू में रख देंगे और a की पावर m माइनस 1 आ जाएगा, नीचे जो पावर होगी शुरू में रख देंगे और क्या आ जाएगा, a की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। यस और नो? क्लियर है? अब देखो ये m अपॉन n आ गया, a की पावर m माइनस 1, डिवाइड करने पर पावर माइनस होती है, क्या करेंगे, माइनस का n प्लस का 1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया m अपॉन n और a की पावर m माइनस n। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर है बातें? क्लियर है? एक क्वेश्चन इस पर मैं और करा देता हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है? हाँ, कहता है, क्वेश्चन कहता है भैया लिमिट x टेंड्स टू कितना है, 3 है, x की पावर 5 माइनस 243 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। यस और नो? अब देखो भैया इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसी कैसी बातें होंगी, कैसी कैसी बातें होंगी और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एक बार देखिए। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि जो भी हमारी लिमिट होगी वो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये क्या है, ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 है। अब क्या करेंगे, x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 अपॉन और ये x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगर हम इसको देख पाएंगे, अगर आप मेरी आंखों से देख पा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, अब क्या करेंगे बेटा, x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 नीचे x माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे और ये x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर नीचे x माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आपने लिमिट का आपने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो ये आ जाएगा x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 अपॉन x माइनस 3 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 3, और ये आ जाएगा x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। यस और नो? और ये ऊपर वाला रिलेशन पीछे वाला आ गया। क्या कहा था मैंने, जो पावर है शुरू में लगा दिया करो, और ये 3 की पावर 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जो पावर है शुरू में लगा दिया करो और ये 3 की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। यस और नो? बोलेंगे यस। तो ये एक पावर माइनस हो जाएगी, 5 इंटू 27/2, तो पता लगेगा 135 अपॉन 2, ये आ गया। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आपने देखो, आपने क्या सीखा, पूरा का पूरा लिमिट का आपने कॉन्सेप्ट सीखा और हमने कुछ छोटे छोटे फैक्ट हमने आपको बता दिए, जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।